सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोग के साथ ये एक ऐसा अमेजिंग रेसिपी लेके आया हूँ जिसे आपने एक बार ट्राई कर लिया ना, आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। ये है आलू के कचौरी, वो भी बिना फ्राई किए हुए। जी हाँ, सही सुना आपने, बिना फ्राई किए हुए आलू के कचौरी। ये बेक्ड आलू की कचौरी है और ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ गेहूँ के आटे में हम लोग अजवाइन और कलौंजी, इन सारी चीज़ों को डाल देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे 1/4 कप सूजी, सूजी डालने के बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा नमक, और नमक डालने के बाद इसमें हम लोग घी डालेंगे। मैंने यहाँ पे लगभग 1 टेबल स्पून घी डाला। इन सारी चीज़ों को हम लोग आटे में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम लोग यहाँ पे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम लोग आटे का डो बनाएंगे। आटे का डो बनाते वक्त आप ध्यान रखें कि आप ज़्यादा पानी ना डालें, वरना आटा आपका गीला हो जाएगा तो आपका कचौरी अच्छे से बनेगा नहीं। अब ये आटा का डो हमारा तैयार हो चुका है, तब हम लोग इसे कवर करके हम लोग रेस्ट पे रख देंगे। जब तक ये रेस्ट पे रह रहा है तब तक हम लोग यहाँ पे अपने आलू के मसाले को तैयार कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बॉयल किए हुए आलू को, इसके छिलके हटा लिए मैंने। फिर मैंने यहाँ पे पैन में ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद जीरा, हींग, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ ग्रीन चिली, उसके बाद इसमें बॉयल किए हुए पोटैटो, इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम लोग एक मैशर लेंगे और मैशर से हम लोग इस तरह से इसे मैश करेंगे। और अब मैशर से जब ये अच्छे से पूरी तरह से मैश हो जाए तब हम लोग इसमें कुछ मसाले डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हम लोग इसमें फिर बॉयल किए हुए हरे मटर, नमक, कसूरी मेथी को हाथ से इसे क्रश करके, इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इन सारी मसालों को अच्छे से अपने आलू में हम लोग मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि अब ये मसाले हमारे अच्छे से इसमें मिक्स हो चुके हैं सारी चीज़ें। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में इसमें रोस्टेड मूंगफली और धनिया पत्ता डाल देंगे। और अब ये आलू का मसाला हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे अपने स्टफिंग को तैयार करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आटे के लोई को हमने कट कर लिया, और कट करने के बाद अब इसे बेलन से हम लोग इस तरह से बेल लेंगे। और बेलने के बाद अब हम लोग इसे यहाँ पे नाइफ से इसे कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हम लोग अब इसे साइड में इसके हम लोग ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद अब हम लोग इसमें अपने पोटैटो को, मसाले को हम लोग इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद हम लोग इस तरह से इसे रोल कर लेंगे। मैंने इसे गोला शेप दिया है, आप चाहे तो जो चाहे आप शेप दे सकते हैं। क्योंकि मैंने इसे अप्पे पैन में बनाया है तो इसलिए मैंने इसे सर्कुलर शेप में रखा है। ये देख सकते हैं आप इस तरह से। अब हम लोग यहाँ पे अप्पे पैन को हम लोग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से ग्रीस करने के बाद अब हम लोग इसमें हम लोग सारे अपने सारे जो बॉल्स बनाए थे उन सारे को हम लोग इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद फिर हम लोग इसके ऊपर से हम लोग हल्का सा ऑयल लगा देंगे। और ऑयल लगाने के बाद अब हम लोग इसे कवर करके लो फ्लेम पे हम लोग 10 से 12 मिनट तक हम लोग इसे पकाएंगे। और 10 से 12 मिनट के बाद आप देखोगे कि ये नीचे से अब ये पक चुकी है। तब हम लोग इसे दूसरे साइड से भी हम लोग इसे पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कचौरी जो है सब हमारी नीचे से पूरी तरह से पक चुकी है। तब हम लोग इसे अब उल्टा कर देंगे। हम लोग इसके पीछे वाले साइड को भी हम लोग इसे इस तरह से बेक कर देंगे। और इससे भी हम लोग 10 मिनट तक हम लोग इसे पका लेंगे। और 10 मिनट के बाद आप देखोगे कि ये आपकी कचौरी जो है सो आपको बन के तैयार हो चुकी है। और यकीन मानो, आपने एक बार इसे ट्राई कर लिया ना तो आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। ये देखिए कितनी परफेक्ट ये जो है सो हमारी कचौरी बनी है। ये बाहर भी इस तरह से कचौरी आपको नहीं मिलेगी। और ये काफ़ी हेल्दी कचौरी है क्योंकि आटे से बनी है, फ्राई भी नहीं है। तो एक बार इसे ना आप लोग घर पे बना के ज़रूर ट्राई करना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं तो चला खाने, बाय बाय, टेक केयर।